दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि रसिया ने मुझे डिपोर्ट क्यों किया था। ऐसी क्या गलती हुई थी मेरे साइड से या रसिया के इमिग्रेशन ऑफिसर के साइड से जो कि मुझे डिपोर्ट होना पड़ा। ये वीडियो लगभग 1 साल पहले की है, जब ट्रैवलिंग पूरी तरह से स्मूथ था, आप कहीं भी आ जा सकते थे आराम से। उस समय मुझे रसिया में डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ा था और मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था इसके बारे में कि बहुत सारे ट्रैवलर जो होते हैं वो ये निगेटिव हो जाएंगे कि कहीं रसिया में डिपोर्टेशन बहुत ज़्यादा होता है, या कोई ऐसे दिमाग में उनके बात में आ जाए कि रसिया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आप देखोगे बहुत सारे यूट्यूबर ने वीडियो बनाया है, उसमें लिखा है कि रसिया ने मुझे डिपोर्ट करते करते मैं रसिया में बचा, या वहाँ के ऑफिसर हमें डिपोर्ट कर रहे थे पर किसी तरह से हम बच गए। तो उसी को लेकर के मैं यहाँ पे वीडियो बनाया हूँ कि क्या प्रॉब्लम मेरे साइड से हुई या उनकी तरफ से क्या गलती थी जिसमें हम डिपोर्ट हो गए। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और जो है अच्छे से समझने का प्रयास करिए, और आप भी आगे इस तरह की कोई भी गलती ना करें जो आपको लगता है इस वीडियो में या इस डिपोर्टेशन में मेरे साथ हुआ था। तो पहले मैं आपको बता दूं कि डिपोर्टेशन जो है ये बहुत ही बुरा शब्द होता है एक ट्रैवलर के लिए, और हमेशा पेनफुल रहता है उसके दिमाग में, उसके दिल में ये हमेशा चुभता रहता है कि मैं डिपोर्ट क्यों हुआ। जब भी आप अपना पासपोर्ट देखेंगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ें पूरी ताज़ा हो जाती हैं। आपको हमेशा ऐसा फील होगा कि क्यों डिपोर्ट हुआ, क्यों डिपोर्ट हुआ। अगर आप किसी अन्य कंट्री में भी जाते हैं और कोई भी इमिग्रेशन ऑफिसर जब आपका पासपोर्ट चेक करता है और वो डिपोर्टेशन लगा हुआ पासपोर्ट देखता है, तो आप एक जेन्युइन ट्रैवलर हैं तब भी उसको जो है आपके ऊपर बहुत सारे डाउट्स हो जाते हैं कि इसने कुछ तो गलती किया होगा जो कि मैं डिपोर्ट हुआ। इसलिए डिपोर्ट सब जो है बहुत पेनफुल है एक ट्रैवलर के लिए या किसी भी ऐसे बंदे के लिए जो बाहर देशों में जाता आता रहता है और वहाँ पे वो डिपोर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे अपना रसिया का वीज़ा और उसके ऊपर जो डिपोर्टेशन का साइन है वो दिखा देता हूँ। फिर हम आगे बताते हैं कि किन गलतियों से मैं डिपोर्ट हुआ और मैंने किस किस देश में जाने का जो है प्रोग्राम बनाया था अपने माइंड में, और आप कैसे बच सकते हैं इस डिपोर्टेशन से, इसके बारे में बताऊंगा। तो आप देख रहे हैं ये मेरा रसिया का वीज़ा है और यहाँ पे ये जो पेन से साइन हुआ है ये जो है डिपोर्टेशन का जो है उनके द्वारा किया हुआ सिग्नेचर है। कुछ लिखा भी नहीं है, बस उस ऑफिसर का साइन है जिसने डिपोर्ट किया था। तो मैं इस पासपोर्ट को लेकर के जब यहाँ पे आया, एम्बेसी पे गया रशिया के, तो रशिया के ऑफिसर ने कहा कि ऐसा कोई सॉलिड रीज़न नहीं है, बस उनको डाउट हुआ या कुछ ऐसी कमी लगी जो है इसलिए आपको डिपोर्ट कर दिए। तो हमने कहा कोई वैलिड रीज़न तो होना चाहिए एक डिपोर्टेशन जब आप किसी को कर रहे हो। इसमें मेरा कितना सारा नुकसान हुआ, मुझे किस किस देश में जाना था, वहाँ के आगे के प्लान थे, वीज़ा मेरा और सारा जो है वो नुकसान हुआ। तो उन्होंने बोला इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, लेकिन आप 15 दिन बाद दोबारा वीज़ा अप्लाई करिए और आप दोबारा से जा सकते हो। हमारी बहुत सारी बहस भी हुई और मैंने जो है उनसे बोला कि आप मुझे लिखित में दीजिए कि मैं आपके यहाँ दोबारा जाऊँगा और मैं डिपोर्ट नहीं होऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है आप वीज़ा अप्लाई करिए, हम वीज़ा दे देंगे, फिर आप मिलने आना। तो चूँकि ये सब कोविड के पहले था तो मैं अभी रसिया का वीज़ा अप्लाई भी नहीं किया और मैं ना दोबारा अभी वहाँ जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने रसिया का वीज़ा अप्लाई किया था और जब मैं वहाँ एयरपोर्ट पे गया था तो लगभग उसके पहले मैंने 5 से 7 कंट्री ट्रैवल कर चुका था। उसके बावजूद में डिपोर्टेशन हुआ तो मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगा। मेरे दिमाग में आया कि मुझे रसिया जाना ही नहीं है, लेकिन अभी फिर से दिमाग में हो रहा है कि चलो रसिया जाना है और 2-4 कंट्री और आगे एक्सप्लोर करना है। अब हुआ था क्या वाकई मैं आपको ये बता रहा हूँ। मैंने फ़्लाइट बुक किया रसिया के लिए कजाकिस्तान होते हुए, एयर अस्थाना की फ़्लाइट लिया और मैंने 72 घंटे का लेओवर लिया कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान में 72 घंटे मैंने बिताने के बाद में फिर से फ़्लाइट पकड़ा और मैं रसिया पहुँच गया। अब लेओवर क्या होता है ये भी थोड़ा आप यहाँ समझ लीजिए। लेओवर ये होता है कि जब आप फ़्लाइट पकड़ते हैं और आपकी फ़्लाइट किसी देश में ज़्यादा से ज़्यादा घंटे के लिए रुकती है, तो आप दूसरा स्टॉप जब उनका वहाँ से चलता है, यानी आप वहाँ से दूसरी फ़्लाइट पकड़ के किसी देश में जाते हो, तो वो जितना टाइम वहाँ के लिए फ़्लाइट आपको रोक के रखती है दूसरे फ़्लाइट को पकड़ने के लिए, वही जो है
आपका लेओवर कहा जाता है। तो मैंने क्या किया कि मैंने रसिया की फ़्लाइट लिया और कजाकिस्तान में 72 घंटे का लेओवर लिया और रसिया पहुंच गया। रसिया से मेरे पास निकलने का फ़्लाइट टिकट था बेलारूस का। मैंने जो ट्रैवलिंग का बनाया था कि मैं रसिया जाऊंगा, कजाकिस्तान ट्रांजिट करूंगा, इसके बाद मैं बेलारूस जाऊंगा, बेलारूस से फिर जो है मैंने सोचा था कि जॉर्जिया जाऊंगा, जॉर्जिया से जो है इंडिया या अफ़गानिस्तान होते हुए इंडिया आऊँगा। ये मेरा 4-5 कंट्री का अपना प्लान था। लेकिन कजाकिस्तान एक्सप्लोर करने के बाद जब मैं रसिया में पहुंचा तो वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर मुझे ले गए और उन्होंने मेरे तरह जो है कम से कम 22 से 24 लोगों को अलग रो में बैठा दिया। वहाँ पे अलग रो में बैठाने के बाद में लगभग मेरा नंबर आया है, रात के 2 बज रहे थे और मैं लगभग पहुँचा था वहाँ पे 11 बजे के अराउंड। 2 बजे ले गए, बोले जो है आपका इंडिया रिटर्न होने का जो है टिकट कहाँ है। तो मैंने कहा मेरे पास इंडिया रिटर्न का टिकट नहीं है क्योंकि मुझे बेलारूस जाना है, बेलारूस का टिकट है। तो बोले कि आपने 7 डेज़ का वीज़ा अप्लाई किया था और आप केवल रसिया में 4 डेज़ रुक रहे हो, ऐसा क्यों। तो मैंने उनसे बोला कि बस यहाँ 4 दिन रुकना है, मुझे 20-25 दिन का टाइम है, इसमें 4-5 देश घूमते हुए मैं अपने देश चला जाऊँगा। तो उन्होंने बोला कि आपके पास कितने पैसे हैं। मैंने पूछा $1000 हैं। मैंने बताया मेरे पास $1000 हैं। तो उन्होंने बोला कि आपके पास कार्ड है। मैंने कहा हाँ कार्ड है मेरे पास, बैंक के ATM कार्ड हैं, क्रेडिट कार्ड हैं, ये हैं। तो उन्होंने बोला आपके पास क्रेडिट कार्ड भी हैं, ATM कार्ड भी हैं, फिर $1000 आपने क्यों रखा। हमने कहा कि हो सकता है हम कहीं पे भी दूसरे देश में जाते हैं, वहाँ पे ATM ना काम करे, क्रेडिट कार्ड काम ना करे, तो मैंने $1000 रख लिया वहाँ पे। तो फिर उन्होंने बोला ऐसे मुझे कैसे यकीन होगा क्योंकि आपको बेलारूस जाना है तो वहाँ से आप यूरोप भाग जाओगे। मैंने कहा यूरोप क्यों जाऊँगा जब मुझे बेलारूस से फिर रिटर्न होकर के अपने सारे जो है मेरे पास जॉर्जिया जाना है, सारे 3-4 कंट्री मेरे पास वीज़ा है, तो मैं क्यों जो है यूरोप क्यों भागूंगा। और मैं जॉब करता हूँ, जॉब के साथ ट्रैवलिंग करता हूँ, तो यूरोप भागने का क्या मतलब होता है। पर इसके बाद उन्होंने मेरा मोबाइल फ़ोन ले लिया। मोबाइल फ़ोन लेने के बाद में उसका पासवर्ड लिया। पासवर्ड के बाद उन्होंने फेसबुक चैटिंग, इसके बाद में यूरोप का किसका नंबर सेव है, रशिया का किसका नंबर सेव है, अमेरिका, मतलब जितने भी आपके फॉरेन कॉन्टैक्ट थे उन्होंने सब चेक वेक किया। उसके बाद में आपस में विचार किए, बोले कि नहीं डिपोर्ट नहीं करना है। पर एक जो है कोई और बंदा आया, उसके दिमाग में क्या था, वो बोले कि इतना क्या रिस्क लेना है, अब सारे जा रहे हैं डिपोर्ट, इंडिया के लिए फ़्लाइट जा ही रही है, उसमें डिपोर्ट कर दो। फिर वहाँ पे मुझे डिपोर्टेशन हुआ, एक कमरे में ले गए जहाँ की पाकिस्तान से और इवन यूरोप के लोग भी वहाँ पे रोके गए थे जिनका डिपोर्टेशन होना था, और बहुत सारे लोग थे। उसमें एक जो है कपल भी थे जो राजस्थान से थे, उनका तो आने जाने का रसिया से टिकट भी था, उनकी होटल भी बुकिंग थी, सब कुछ थी, लेकिन उनको भी डिपोर्ट कर दी। ये ऑफिसर के मन में क्या हो जाता है कुछ समझ में नहीं आता है। मुझे तो ये बात सबसे ज़्यादा बुरी लगी कि मतलब आप एक जेन्युइन ट्रैवलर हो, आपके पास वीज़ा है, आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है, उसके बावजूद भी आपको डिपोर्ट करते हैं। तो मैं डिपोर्ट किया गया और मैं नहीं चाहता था कि आप लोगों को ये वीडियो बनाऊं, क्योंकि इससे क्या होता है आप लोग एक तो निगेटिव हो जाओगे कि मुझे रसिया जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात है कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे आप वीडियो देखेंगे कि रसिया में डिपोर्ट होते होते बचा, तो मुझे लगा कि अभी लोग होते होते बचे हैं, मैं हो गया था, तो मैंने इसलिए इस चीज़ को यहाँ पे शेयर कर दिया। और दूसरी बात है कि बहुत सारे यूट्यूबर देखे होंगे ये चीज़ें जो डिपोर्ट भी हुए हैं वो छुपा ले जाते हैं, पर मैंने सोचा कि चलो मैं बता ही देता हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊँगा तो मैंने जो गलती किया है, जो मुझे गलती लगी वो आप मत करना। अब मैं बता देता हूँ मेरे से क्या क्या गलती हुई, मुझे क्या ऐसा लगा। पहली बात, रसिया के केस में लोग ऐसा कहते हैं, मैंने 2-4 लोगों से जो ट्रैवल करके आए उनसे पूछा कि आप कभी भी किसी वाया देश से मत होके जाइए। मीन्स अगर आपको रसिया जाना है तो आप डायरेक्ट फ़्लाइट अपने देश से रसिया के लिए फ़्लाइट पकड़िए। ये मैं मतलब कोई ऐसा लिखित नहीं है, मैंने जो 2-4 लोग ट्रैवल किए उनसे पूछा कि आपने कौन सी फ़्लाइट पकड़ी,
तो ज़्यादातर लोगों का जवाब था कि मैंने एयर फ्लूट की फ़्लाइट पकड़ी, जो कि रसिया की फ़्लाइट है, और अपने देश से डायरेक्ट गए हम। लेकिन हमारी फ़्लाइट कजाकिस्तान से थी, कजाकिस्तान की फ़्लाइट थी, जो कि दिल्ली से कजाकिस्तान, 3 दिन वहाँ रुकता हूँ, उसके बाद में कजाकिस्तान से जो है मैं रसिया जाता हूँ। तो आप अगर रसिया जाना चाहते हैं तो मैं ये कहूँगा कि आप जो है एयर फ्लूट की फ़्लाइट पकड़िए और डायरेक्ट रसिया जाइए, या कोई भी फ़्लाइट पकड़िए जो डायरेक्ट रसिया जाती हो, किसी अदर कंट्री में ना रुकती हो। सेकेंड गलती मेरे को जो लगा कि मैंने वीज़ा, जब भी आप रसिया का वीज़ा अप्लाई करते हो तो पूछते हैं आपको कितने दिन रुकना है, तो उतने ही दिन का वीज़ा देता है। जैसे आपने डाला कि मुझे 25 अप्रैल को जाना है और 3 मई को रिटर्न आना है, तो वो 25 अप्रैल से लेकर के 3 मई तक का ही वीज़ा देते हैं। तो आप अगर वहाँ पे प्लान 4 दिन का रख रहे हैं, 5 दिन का रख रहे हैं, 10 दिन का रख रहे हैं, तो उतने दिन के बाद या उतने दिन के 1-2 दिन पहले का ही रिटर्न टिकट लीजिए अपने देश का। अगर बीच में आप वहाँ से और कहीं जाने का प्लान करेंगे, खासकर यूरोपीय कंट्री के जो बॉर्डर लगते हैं उन देशों में, तो डिपोर्टेशन लगभग मतलब हो ही सकता है। यही केस में मेरे से गलती हुआ कि मैंने रसिया का फ़्लाइट लिया और वो भी कजाकिस्तान होके, दूसरे मैंने रसिया से एग्जिट होने का 7 दिन का वीज़ा था, मैंने 4 दिन में एग्जिट होने का फ़्लाइट बुक कर लिया। और जब रसिया का मैं वीज़ा ले रहा था तो मैंने होटल बुकिंग दूसरा दिखाया था, और जबकि जब मैं वहाँ पे जाने लगा तो मैंने booking.com से दूसरा होटल बुक कर दिया। ये मेरे को 3 गलती लगी। दूसरी बात है, रसिया ज़्यादातर पूछता है कि आपके अपने देश का रिटर्न टिकट होना चाहिए। अगर आप मल्टी कंट्री भी कर रहे हो तो किस देश से रिटर्न जा रहे हो। मेरे पास कोई भी रसिया के बाद बेलारूस के बाद में कोई भी ना जॉर्जिया का टिकट था, ना मेरे देश में रिटर्न होने का टिकट था, कुछ भी नहीं था। ये मुझे मेन कारण लगा, क्योंकि मैं जो है लगातार, वैसे मैं बता दूं, मैं जितना भी मल्टी कंट्री अभी भी ट्रैवल किया हूँ, अफ्रीका ट्रैवल किया हूँ, एशिया ट्रैवल किया हूँ, और दुबई से एक जगह और गया था। तो मैं कभी भी जो है केवल जाने का फ़्लाइट लेता था, रिटर्न का कभी फ़्लाइट नहीं होती थी मेरे पास। एक लास्ट की फ़्लाइट होती थी कि मुझे किस देश से रिटर्न होना था। रसिया केस में ऐसा नहीं हुआ। तो आप ये गलती मत करिएगा। जितने दिन की नीड है रसिया में रहने की, उतने दिन का वीज़ा लीजिए और उतने ही डेट पे वहाँ से एग्जिट होने की कोशिश करिए जब वीज़ा ख़त्म हो रहा है उससे 1 आध दिन पहले का, नहीं तो उनको ये डाउट हो जाता है। और अब उनके साइड से क्या गलती लगी, उनके साइड से ये गलती है, एक तो अगर उन्हें डिपोर्ट करना है तो वीज़ा क्यों देते हो। सेकेंड वन, उनको इंग्लिश बहुत कम आती है, और अगर अपनी भी इंग्लिश कमज़ोर है और उनको इंग्लिश ऑलरेडी बहुत कम आती है, वो रशियन लैंग्वेज ज़्यादा बोलते हैं और वहाँ पे नेट भी नहीं चलता है, कि मतलब अगर आपके पास वहाँ के लोकल सिम नहीं है तो आप ट्रांसलेट कैसे करोगे। तो उस समय उन्हें समझाना बहुत मुश्किल होता है। और मेरा एक और मानना है कि आप रसिया अगर जाते हैं तो $500 या $300 से ऊपर कैश कैरी ना करें। वहाँ पे जाकर के आप एटीएम से निकाल लें। मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ कि मेरे ज़्यादा पैसे होने से उन्हें ऐसा डाउट हुआ, क्योंकि उन्होंने पैसों को लेके बार बार मुझसे पूछा था। तो आप ऐसा ना करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं तो कर भी सकते हैं। ये मैंने जो भी चीज़ें बता रहा हूँ अपना एक एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, ऐसा कोई लिखित कहीं पे नहीं है। और मैं बता दूं कि अभी जो है रसिया का वीज़ा चालू हो चुका है। अगर आप रसिया का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो रसिया का वीज़ा आप अप्लाई कर लीजिए। और एयर फ्लूट की फ़्लाइट है, दिल्ली से जाती है, और थोड़ी फ़्लाइट महंगी है तो आप रसिया इस समय ट्रेवल कर सकते हो, पर आने जाने का रिटर्न टिकट लेके जाना। एक सज्जन से मेरी बात हुई थी जो हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर हैं और हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर भी हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं तो कोई रिटर्न टिकट नहीं लिया था, पर किसी ने रोका टोका नहीं। पर मैं आपको ये सजेशन बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि एक हादसा मेरे साथ हो चुका है। तो आप जो है ऐसा गलती ना करें। अगर आप रशिया ट्रैवल करना चाहते हैं तो वीज़ा अप्लाई कर लीजिए और आने जाने का टिकट ले लीजिए। 10 दिन का वीज़ा है तो 1 दिन पहले यानी 9 दिन तक का वहाँ पे रहने का प्लान बना के तो ही जाइए। तो ये थे रसिया से मेरे डिपोर्टेशन का पूरा इन्फॉर्मेशन कि जो है क्या दिक्कतें हुई, क्यों डिपोर्ट किया गया, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। आप ऐसी गलती मत करना। हाँ, एक चीज़ और, रसिया ने जब मुझे डिपोर्ट किया था तो मेरे आगे के वीज़ा और फ़्लाइट का पैसा बर्बाद हुआ था, लेकिन रिटर्न आते वक्त उनकी फ़्लाइट से ही भेजे थे।
और पासपोर्ट वहाँ पे ले लिए थे, और पासपोर्ट लेने के बाद में सीधा आप फ्लाइट पे बैठोगे, आपका पासपोर्ट कैप्टन के पास होगा। इसके बाद में जब आप अपने देश में पहुँचोगे उस समय आपका पासपोर्ट मिल जाएगा। और मुझे 2 दिन तक अराउंड लगभग 2 दिनों तक वहीं एयरपोर्ट पे एक कमरा होता है, उस कमरे में बंद करके रखा हुआ था। तो जो है वहीं पे सारे डिपोर्टेशन वाले होते थे, आपस में बातचीत कर रहे थे, बैठे बैठे किसी तरह से समय गुजरा था। तो डिपोर्टेशन एक बहुत पेनफुल चीज़ होती है पासपोर्ट के ऊपर, और किसी भी देश में जाते हैं आगे के लिए एक रुकावट होता है। हाँ, अगर आप डिपोर्ट किए जाते हो तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप जो है दोबारा से उस देश में पहुँचने का कोशिश करें, जिससे एक जो ये आपके पासपोर्ट के ऊपर धब्बा सा होता है वो मिट जाता है, और ये दूसरा देश मान लेता है कि इसको डिपोर्ट इसलिए किया गया होगा कि उस समय कुछ जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, लेकिन अब क्लियर है, ये ट्रैवल कर चुका है। तो अगर आपको अब लग रहा है कि आपके कोई सवाल हैं तो मुझे इंस्टाग्राम @ProTravelerSanjay पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैसेज करिए, या आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करिए, मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा कि जो है आपको जो भी आपके सवाल होंगे उसका जवाब दे दूंगा। और अगर आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आपको मुझसे ऑडियो कॉल पे बात करनी है, तो आप इंस्टाग्राम पे वीडियो का एक बटन होता है, उस पर आप क्लिक करिए, और जैसे ही वीडियो आपका चालू होता है उस कैमरे पे एक बार और क्लिक कर देंगे तो वो ऑडियो कॉल हो जाता है, और मेरे पास ऑडियो कॉल आपका आ जाएगा। मैं आपसे बात कर लूँगा, आपकी जो प्रॉब्लम होगी, आपके जो सवाल के जवाब होंगे, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे उनको डिपोर्टेशन से लेके नॉलेज हो जाए और वो गलतियाँ ना करें। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। फिर मिलेंगे एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।